वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिंप्लीफिकेशन का है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा बीम। इससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। यदि हमको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, ट्रिक नहीं पता होता है, जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते और बेसिक कॉन्सेप्ट जब करने चले जाते हैं क्वेश्चन तो हल हो जाता है बेसिक तरीके से, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अगर समय परीक्षा में चला जाए और प्रश्न हम हल कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक प्रश्न को हल करने में अगर 5 मिनट समय लगा देते हैं, 3 मिनट समय लगा देते हैं, तो आपके 4-5 प्रश्न छूट गए। तो एक प्रश्न के चलते आपका 4 प्रश्न छूट जाए तो आपका नुकसान ही है। तो वैसे बचने के लिए हम लोग इसको हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। देखिए 2 भिन्न लिखा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा भी। क्या बोलते हैं? लंगड़ा भी। इसको हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ढंग से पूरा। देखिए 10 लिखा 1 + 1/1 मतलब ये सीरीज जो चल रहा है एक के बल। ये जो लिखा होता है एक मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल मतलब गुणांक, यानी कि पूर्णांक होता है। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जैसे कि हम लोग देखा होगा आप लोगों ने, अगर एक सही 1/4 लिखा है, एक सही 1/4 यानी कि एक आपका पूर्णांक बाकी बटा में, इसको ये भी तो लिख सकते हैं x + 1/4 लिख सकते 5/4, 4 1 5, यानी कि 1 सही 1/4 को लिख सकते हैं 1 सही 1/4, 1 + 1/4। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ऐसा ही है आपका ये। तो ऐसा प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे वाला। कहाँ आते हैं? नीचे वाला। इसको हल करने के लिए जैसे अगर हम यहाँ कह दें कि 1 + 1 सही 1/3 को हल करिए, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं भाई ना। क्या करते हैं? 3 × 1 = 3, 4/3 4/3 यानी कि 3/4 लिखते हैं 3/4, यानी कि हम लोग हल कहाँ करेंगे? नीचे से। तो नीचे से हल करेंगे 5 बार +3, तो इसको आज समय लग जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या? देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 2/3। क्या लिखेंगे? 2/3। तो 2 को पहले, 3 को बाद में, 3 को बाद में, नहीं अंश को पहले हल को बाद में। अब जितना बार प्लस का चिन्ह, जितने बार का प्लस का चिन्ह है 1 2 3 4 5, तो 5 डाट चिन्ह लगे। क्या चाहिए भाई? 1 2 5, 5 बार डाट चिन्ह लगे। अब यहाँ पर देखिए गुणांक 1 1 है ना, तो उस अगला संख्या में जोड़ते चले। क्या जोड़ते चले? तो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 13 34, 21 13 34। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होती है। अगर हमें देखा जाए इस पूरा संख्या में, यहाँ पर देखिए जैसे कि है ना ये, अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो बात थोड़ा बदल जाएगी। अगर यहाँ पे 1 लिख दें, जिससे कि लिखा ना 1 प्लस, हमारा सवाल ये था, इसी को हम 1 + 1/3 लिख दें। प्लस एक ही बार 1 है, प्लस एक ही बार है, लेकिन इनका मान क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 यहाँ पे ना, 3/1। ठीक, तो इनका मान 1 से ज़्यादा आ जाएगा हमेशा। क्या जाएगा? ज़्यादा होगा, मतलब कि पूरे में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पूरे में 1 जोड़िएगा। देखिए जोड़ने का मतलब कि इसका मान जो आएगा भिन्न जो आएगा 1 से ज़्यादा का होगा, 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा 1 तो पहले से जोड़ा गया है, यानी इस पूरे का मान 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या करेंगे? जो यहाँ पर आ गया ना, तो सबसे पहले 21/34 भाई, 21/34, अरे 34/21 क्या होगा? 34/21। अब यदि देखिए ध्यान से, अगर यही प्लस यहाँ पर लिखा होता, क्या होता? यही प्लस यहाँ पर लिखा होता, जिस हम एक बना लेते हैं, इसको मिटा दें। क्या करें? मिटा दें भाई यहाँ से। अगर हम यहाँ पर फिर इसको मिटा दें, इसको खत्म करके 1 + 1/3। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से हटा करके यहाँ देखिए, तब आपका आंसर होगा 21/34। 21/34 क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का मतलब पूरे में 1 जोड़ा गया है, 5 प्लस तो 5 पर ही जोड़ेंगे। सेम प्रक्रिया उस टाइम पे हमको 21/34 लिखेंगे। यदि ये हम प्लस यहाँ पर बढ़ाया गया हो तो सबसे बड़ी बात, यानी कि एक पूरे भिन्न का मान 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा में 34/21। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अब यहाँ दिया 1 + 1/1 + 1/x + 1/1x, तो x का मान क्या होगा? अब सेम प्रक्रिया वही लगा देनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से हम लिखिएगा 1 है, फिर x है, कितना प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3,
3 को प्लस आपका। तो अब सब गुणांक एक एक है, भिन्न नंबर एक है, मतलब कि अब पूर्णांक एक है, एक एक और एक, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, इसमें जोड़िएगा एक्स तो 2x प्लस 1, इनमें जोड़िएगा तो 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब भाई देखिए प्लस यहाँ ना होकर के यहीं पर है, नीचे क्यों रहा है, यानी कि छोटा बटे बड़ा, यानी 2x प्लस 1 बटा के 3x बटा के 2। अब ये बराबर किसके है, 5 बटे 8 गुणा 8 गुना के 16x प्लस 8 बराबर 5 या 15x प्लस 5 गुना के 10, 15x प्लस क्या हो जाएगा 10। अब ये जाके उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 9x बराबर 2, नौ एक्स कहाँ, 15 है ना, सॉरी 15, यहाँ पर 16 एक्स 6 लिख दिए थे, तो 15 में 16 घटा एक्स बचा, यहाँ पे 15 में 16 एक्स बचा, है कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटा 2, यानी कि एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, एक्स का मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम यहाँ पर 2 रखे, देखिए कितना आएगा, 2 रख लेते देखिए कितना आता है, नहीं हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 1 और 2 हो गया, 1 2 3 प्लस 1 2 और 3 प्लस, सब एक एक के रूप में चल रहा है, जोड़ देंगे भाई तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर प्लस नहीं है, नीचे से स्टार्ट हुआ, यानी कि छोटे से भाग देंगे बड़ी का, तो आंसर क्या 5 बटे 8, यानी कि x का मान कितना आ गया है 2, आंसर आएगा आपका। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर सब कुछ का भिन्न माइनस में दिया हुआ है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर लगाते हैं भी। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई 2 बटा 3, 2 और 3 लिख देंगे, कितना चिन्ह है 1 2 3 4, तो 4 डाट 1 2 3 4 डाट, यहाँ पे प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ सब में भिन्न में पूर्णांक एक एक है, तो सब एक एक घटाएंगे, जोड़ते चल जाएगा अगला, तो सेम प्रक्रिया जोड़ देंगे या घटा देंगे, क्या करेंगे घटाना पड़ेगा, फिर घटाना है, 3 में से 2 घटाइएगा 1, अब 1 में से 3 घटाइएगा माइनस का 2, माइनस का 2 में से माइनस का 1 घटाइएगा माइनस का, देखिए -2 -1 माइनस का 3, -3 में से -2 घटेगा, कुछ लोग 5 बोल देंगे, -3 -1 प्लस 2 क्या हो गया 1, कितना हो गया माइनस का 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 प्लस के रूप में है, ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई -1 बटा के, यहाँ पे ज़्यादा है ना, 1 में घटा है, यानी कि ये चीज़ यहाँ होता तो हम 3 बटा ही लिखते, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ऊपर लेंगे, तो -1 बटा के माइनस का 3, माइनस कट गया, 1 बटा 3 का हो गया आपका आंसर, सी ऑप्शन 1 बटा 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बटा 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा 4। अब यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक है 1 ना होकर के 2 3 ऐसा कुछ संख्या, तो प्रक्रिया लेकिन वही लगाएंगे, तो लिखेंगे 1 4, कितना चिन्ह है 1 2 3 डाट है, 1 2 3 3 डालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग जो एक जोड़ रहे थे उनका कहने का मतलब देखिए यही था, जैसा एक था 1 प्लस 1 प्लस 4 लिख दें, ध्यान दीजिएगा 1 और 4 होता था भाई, 1 और 4 हम लोग इसमें जोड़ते थे, हम 4 1 5, यानी कि गुणांक नहीं होता था। अब यहाँ पे गुणांक 2 है, यानी कि 2 का गुणा करके तभी क्या करेंगे, 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, तो 2 चौक 8 1 9। अब यहाँ पे गुणांक 3 गुणांक है, तो 3 में गुणा कर 1 जोड़ेंगे, तो 9 3 27, 1 28 नहीं, अगला वाला जोड़ना, क्या जोड़ना अगला वाला, जैसे कि 4 9 के 8, अगला 1 9, तो 9 तो 27 3 4 31। और यहाँ पर 1 है, अब हम 1 से ही गुणा कर लेंगे, 31 गुणा 31 होता है, 31 प्लस 9 40। आंसर क्या होगा देखिए, प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, यानी 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा मतलब क्या हो गया आपका 40 बटा 31 का, 40 बटा के 31। अगर ये चीज यहाँ पर होता है, ये एक नीचे चला गया होता तो होता है 31 बटा 40, तो आंसर क्या आ गया 40 बटा 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ यदि x प्लस 1 बटा के 1 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 2 बराबर 2 हो, तो x का मान, यहाँ भी प्रक्रिया वही है जो बेसिक लगाते चल रहे हैं।
सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहाँ से करना, 1/2। तो पहले करना 1, तो 1 लिख लेंगे ऊपर, बाद में आया 2 तो 2 लिख दिया। अब कितना चिन्ह है, 1 2 3 चिन्ह, प्लस हो चाहे माइनस, प्लस माइनस और सॉरी 3 डाट दिए। अब यहाँ देखिए 5 हमारा गुणांक है, तो 5 से गुणा करके जोड़ते हैं इसमें, 5 9 10 11, 2 5 10 11। अगला गुणांक 1 है, यानी कि डायरेक्ट सिर्फ अगला संख्या को जोड़ देंगे, तो 11 2 13। अगला गुणांक x है, तो 13 का गुणा करेंगे 13x प्लस अगला संख्या क्या है 11, 13x प्लस 11। अब यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 13x प्लस 11 बटा 13, 13x प्लस 11 बटा के 13 बराबर 2 बटा 1, 13x प्लस 11 बराबर 26, 13x प्लस 11 बराबर 26, तो घट जाएगा 13 बराबर 15, भाई 26 बटा 11 15, तो x का मान हो जाएगा 15 बटा के 13। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, 15 बटा के 13। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 1 प्लस a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा c प्लस 1 बटा d बराबर 17 बटा 60 हो, तो a प्लस b प्लस c प्लस d मान। अब देखिए इसको दो तरीका होता है। यदि मान लेते हैं लगातार आपका सब एक एक ए बी सी डी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले भाग कर देंगे इससे। पहला तरीका है ना कि 17 बटे 60, तो 60 में भाग करेगा 17 का, 17 3 51 55 9, जो पहला जितने बार गया है हमारा ए का मान होगा। अब 9 हुआ, अब इसको भाग करेंगे 17 में, 17 से एक बार गया तो 9 8 1 कम 9 8 17 8 हुआ, ई का आ गया, बी का मान हो गया। फिर 8 भाग देंगे 9 का, एक बार गया, ये हो गया सी का 8, एक से बचा। अब तब तक भाग देंगे जब तक ये 0 ना आ जाए, तो यहाँ 8 है, 8 भाग जाएगा, कैंसिल 0 होगा खत्म, लास्ट लगा होगा डी आ गया। ए का मान ए बी सी डी, और सबको जोड़िएगा, ए बी सी डी का मान कितना आएगा 3 1 4 1 5 8 5 13, यानी ए प्लस बी प्लस सी डी का मान कितना आएगा, पूर्णांक है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालना है, जो लिखा हुआ है बार बार लिख के मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी डी का मान का जाएगा 3 1 4 1 5 8 13। पहला वाला ए का मान, दूसरा बी का मान, तीसरा सी, लास्ट वाला डी का मान। इनका मान कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 13। ये तो भाग विधि था। क्या था, भाग विधि। क्या करना है भाई, सबसे पहले इसको उल्टा करके भाग देना है। तो 3 बार गया, ए का मान 3, 9 शेष बचा है, तो फिर 9 का इनमें भाग करिए, एक बार गया, 8 शेष बचा है, फिर 8 का इसमें भाग करिए, एक बचा, सी का मान हो गया। अब हम तब तक करें तो 0 आ जाए, फिर 8 से भाग दिए इनमें, एक में कितना चल गया, 0 बचा शेष, यानी डी मान कितना 8, तो सबका योगफल कितना हो गया 13। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको सबसे पहले क्या करिए, उल्टा करिए। क्या करिए, उल्टा करिए, लिखिए 17 बटा 60 बटा 70, क्या लिखना, 60 बटा के 17। इसको हम ऐसे खंड करें, इसको मिश्रित भिन्न में लिखिए। किसमें भाई, मिश्रित भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 7 21 17 3 51 9 60, लिख सकते हैं 3 प्लस 9 बटा 17। तो जो पूर्णांक आया वही तो हमारा एबीसीडी का मान चल रहा है, ए का मान का हो गया 3। अब 9 बटा 17, तो इनको उल्टा करिए, नीचे हमेशा छोटी संख्या को लानी है, तब ना भाई आपका मिश्रित भिन्न बनेगा। 9 बटा 17 लिखा, 17 बटा 9, 17 बटा के 9। फिर लिखिए मिश्रित भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8 बटा 9, 8 एकम 9, 8 एकम 8, 9 8 17, तो बी का मान का हो गया 1, बी का मान का हो गया 1, ठीक। फिर आएगा सी का, अब क्या होगा 8 बटा 9 को हम लिखेंगे 9 बटे 8, फिर मिश्रित भिन्न लिखिए 1 प्लस 1 बटा के 8, यानी कि कितना मान हो गया आपका, सी का मान होगा 1। अब 1 बटा 8 का लिखिए उल्टा, 8 बटा 1, 8 बटा 1 मतलब 8 ही, कोई मतलब ना है। लास्ट वाला डी का मान का हो गया 8, सब जोड़ देंगे तो 3 1 4 1 5 8 13, ए प्लस सी प्लस डी का मान का हो गया 13। तो यह तरीका भी हम हल कर सकते हैं, ठीक। और ये भी तरीका है, ये भी तरीका है आपका दोनों को हल करने का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा,
यदि चैनल पर नए जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।